यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इन एग्जिट पोल्स में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। ये तमाम एग्जिट पोल्स मात्र एक अनुमान होते हैं। ऐसे में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी। नीतीश का तीर सही निशाने पर लगेगा या फिर जनता महागठबंधन को एक मौका देकर बिहार में फिर से लालटेन जलाएगी। अगर हम बात करें टाइम्स नाउ के अपने एग्जिट पोल की, तो इस पोल में एनडीए गठबंधन को 118 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा महागठबंधन टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में भी बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। सीटों की बात करें तो इस पोल में महागठबंधन को 120 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं एलजेपी को टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में 1 सीटें ही मिली हैं, जबकि अन्य को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि सभी एग्जिट पोल के विश्लेषण करने के आधार पर देखा जाए तो इस बार नीतीश सरकार को झटका लगता दिख रहा है। महा एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। ऐसे में नीतीश द्वारा चुनावी रैली में अंत भला तो सब भला का फार्मूला कुछ सही बैठता नहीं दिख रहा। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसमें महागठबंधन को 137 सीटें, एनडीए को 98 सीटें, एलजेपी को 3 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आपको फिर एक बार यह बता दें कि ये आंकड़े महज पूर्वानुमान हैं। बिहार चुनाव के अंतिम नतीजे 10 नवंबर को ही आएंगे। बावजूद इसके ये एग्जिट पोल्स के नतीजे भी बिहार की वस्तुस्थिति पर काफ़ी असर डालने वाले हैं। आइए एक नज़र से देख लेते हैं कि किन किन एग्जिट पोल में क्या क्या नतीजे दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, तो एनडीए 55 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर्स के सर्वे की माने तो किसी को बहुमत नहीं मिलती दिख रही है और बिहार में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आने लगे हैं। यहाँ बीजेपी जदयू गठबंधन को 104 से 128 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इसी सर्वे के मुताबिक राजद कांग्रेस के महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने के आसार हैं। अन्य पार्टियों को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की माने तो बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। एनडीए को भास्कर के एग्जिट पोल में 120 से 127 सीटें मिल रही हैं। वहीं महागठबंधन को भास्कर के एग्जिट पोल में 71 से 81 सीटें ही दी गई हैं। बता दें कि भास्कर के एग्जिट पोल में एलजेपी को 12 से 23 सीटें मिल रही हैं, जो कि एलजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहीं अन्य पार्टी 19 से 27 सीटें जीत रही हैं। वहीं रिपब्लिक जन की एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का जादू बिहार के मतदाताओं के ऊपर चलता नजर आ रहा है। महागठबंधन को इस बार 118 से 138 सीटें पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को 91 से 117 सीटों पर सिमटता दिखाया जा रहा है। ऐसी एग्जिट पोल के नतीजे अगर चुनाव परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो यह नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। नीतीश कुमार जहां कई मंचों से अपने बारे में बोल चुके हैं कि वह इनके लिए आखिरी चुनाव है, ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे क्या बयां करते हैं। जनता का मिजाज कैसा होगा और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार महागठबंधन की होगी या नीतीश बाबू को एक बार फिर से बिहार में अपनी सत्ता चलाने का मौका बिहार की जनता देगी। ऐसी जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।